Welcome to Zarar Vibe. Today's our topic the history of dark website. इस वेबसाइट को बनाया गया था 1990 में और इसका ओनर कौन था और किसने क्रिएट किया था इस वेबसाइट को। इस वेबसाइट को बनाने में इनका मकसद क्या था, किसी वजह से बना लिया था, तो आज हम इन सब का जवाब देने वाले हैं इस वीडियो में। So watch this video till the end. वेबसाइट का आगाज 1990 में होता है एंड 2018 में एक जनरल वेबसाइट बन जाता है जिसको पूरी दुनिया के हैकर्स एक्सेस करवाना शुरू कर देता है। ये वेब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाता है। इसके आम होने का मतलब कि पहले कुछ यूएस एजेंसीज या यूएस आर्मी जब एक दूसरे से कांटेक्ट करते थे तो डार्क वेब का इस्तेमाल करते और ये इसलिए कि किसी और कंट्री के बिल्ली को भी खबर ना। इस वेबसाइट को यूएस आर्मी ने क्यों बनाया? क्योंकि डार्क वेब में इंसान की शनाख्ती अलामत नहीं होते। इस वेबसाइट को यूएस आर्मी ने इसलिए बनाया कि बड़े बड़े क्रिमिनल्स को आसानी से पकड़ सके और दूसरों की हिफाजत कर सके। वो लोग चाहते थे कि ये सब कुछ एनोनिमसली हो जाए और कई हद तक उन्होंने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को भी पकड़ लिए और डार्क वेब को बनाने का मकसद ही यही था। और दूसरा है द ओनियन रूटिंग, जिसे टॉर ब्राउज़र से भी जाना जाता है। ओनियन रूटिंग को बनाया गया था फॉर प्रोटेक्ट इंटेलिजेंस कम्युनिटी के साथ बातचीत को एनोनिमसली से हो जाए। ओनियन रूटिंग का फर्स्ट डेवलपमेंट हुआ था यूएस का रिसर्च लेबोरेटरी और इस रिसर्च में 3 साइंटिस्ट का हाथ था। फर्स्ट वन इज कोल सेवर्सन, सेकंड वन इज डेविड गोल्डस्लिक एंड थर्ड वन इज माइकल ड्रेक। तो इन सब के बाद ये वेबसाइट एक जनरल वेबसाइट बन जाता है जिसको दुनिया भर के हैकर्स एक्सेस करवाना शुरू कर देता है, जिसमें लोग लीगल और इल्लीगल काम शुरू कर देते हैं। जैसे मर्डर, स्मगलिंग, हैकिंग यानी किसी का कत्ल करना, हैकिंग करना और ड्रग्स बेचना, ये जितने भी गलत काम होते हैं ना, डार्क वेब पर होता है। पहले ज़माने में जब ये वेबसाइट क्रिएट नहीं हुआ था तो लोग ये सब को एक दूसरे के आमने सामने कर देते। जितने भी डीलिंग होती थी, ड्रग्स डीलिंग, बॉडी किलिंग, किसी को मारना, किसी हिटमैन को हायर करना, ये सब कुछ एक दूसरे के सामने होती थी। फेस टू फेस ये सब कुछ कर देते। लेकिन जब से डार्क वेबसाइट इस दुनिया में आया है तो अब सब कुछ एनोनिमस होता है। डार्क वेबसाइट को एक्सेस करना आम बंदों के लिए नहीं है। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो मिस्टर प्लेस का ये वीडियो जरूर देखना। तो मैं आपको डार्क वेब की एक अमेजिंग बात बताता हूँ। तो इसमें होता है एक सरफेस वेब और दूसरा होता है डीप वेब। ये सरफेस वेब क्या है? जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये आप सरफेस वेब में देख रहे हैं। तो जब हम अपने मोबाइल को ओपन कर लेते हैं तो हमें स्क्रीन में कुछ दिखाई देगा, जैसे सोशल मीडिया एप्स होंगे, बहुत कुछ थे। तो इसे हम सरफेस वेब कहते हैं। और ये सरफेस वेबसाइट सिर्फ इंटरनेट का 5% हिस्सा है और 95% हिस्सा कहाँ चला गया। मैं आपको बताता हूँ ये 95% हिस्सा जो होता है ये डीप वेब में होता है। डीप वेब इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा पॉइंट है जिसमें टॉर वेब और डार्क वेब ऐसे वेबसाइट्स होते हैं। और ये थी डार्क वेबसाइट की कहानी और हिस्ट्री। नाउ गुड बाय।